जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज हम वैशाख महात्म्य का 11वां अध्याय सुनेंगे। जय श्री कृष्ण भगवान ने की जय। 10वें अध्याय में हमने सुना कि कुशकेतु ने अपने पुत्र को सिंहासन पर बिठाया और स्वयं स्त्री सहित वन में जाकर तपस्या करने लगा कि वैशाख कहे धर्मों में सब धर्म करने से सर्व संपत्तियों से युक्त और पौत्र पौत्रादि से संपन्न हो सुखों को भोकर विष्णु लोक को गया। जय श्री कृष्ण भगवान ने की जय। तदनंतर राजा मैथिल पूछने लगे, हे महाराज, वैशाख के जो धर्म आपने वर्णन किए हैं वह बड़े सुलभ है। उनसे विष्णु भगवान प्रश्न होकर तत्काल अर्थ धर्म का मोक्ष प्रदान करते हैं। ऐसे वेद वेद धर्म संसार में ज्ञात नहीं है। ये क्या बात है, मुझसे कहिए। सूर्यदेव बोले, हे राजन, वैशाख मास के कर्तव्य धर्म प्रख्यात क्यों नहीं है? अन्य धर्मों की संसार में ख्याति क्यों है? संसार में पुत्र पौत्र तथा धन संपत्ति सांसारिक भोगों के चाहने वाले मनुष्य भूत है, इसलिए राजस और तामस धर्म संसार में प्रख्यात है। जो इच्छा रहित सात्विक धर्म सुख प्राप्ति कर विष्णु भगवान को प्रसन्न करने वाले हैं वह पृथ्वी पर छिपाने योग्य है। इसका कारण बताता हूँ, सुनो। इंचवाक्य के कुल का भूषण काशीपुरी में नरक का पुत्र सार्वभौम राजा बड़ा यशस्वी कीर्तिमान नाम का हुआ। ये जितेंद्रिय क्रोध को जीतने वाला ब्रह्मण्य और राजाओं में उत्तम था। एक दिन वह खेट करता हुआ जा रहा था तो मार्ग में मुनि वशिष्ठ जी के शिष्यों को देखा। कहीं प्याऊ लगा रहे हैं, कहीं छाया मंडप बनवा रहे हैं, कहीं वापी निर्मल करवा रहे हैं, कहीं बैठे हुए मनुष्यों को पंखों से पवन कर रहे हैं, कहीं सुगंधित फूलों को दे रहे हैं, मध्याह्न समय छत्री दान कर रहे हैं, कहीं तांबुल दे रहे हैं, कहीं नेत्रों में कपूर लगा रहे हैं। ये देख राजा ने पूछा कि तुम कौन और ये क्या कर रहे हो? वे बोले, हम वैशाख में कर्तव्य धर्मों को गुरु वशिष्ठ की आज्ञा से कर रहे हैं, जिनके करने से धर्म अर्थ काम और मोक्ष मिलती है, और विशेष फल तुम गुरु जी से जाकर पूछो। ये सब सुन राजा वहाँ से तत्काल चल दिया और वशिष्ठ जी के आश्रम में पहुँचे। राजा गुरु वशिष्ठ जी को प्रणाम कर वहाँ बैठकर कहने लगे, हे मुनीश्वर, मैंने मार्ग में आपके शिष्यों को शुभ कर्मों को करते देख उनसे पूछा, ये क्या और क्यों किस फल के निमित्त कर रहे हो? तब उन्होंने मुझे आपके पास भेजा है और कहा, हमें बताने का अवकाश नहीं, गुरु जी के पास जाओ। इसलिए मैं आपके पास आया हूँ, आपसे इन धर्मों को सुनूंगा। वशिष्ठ जी प्रश्नों कहने लगे, हे राजन, वैशाख मास में प्रातः का स्नान कर विष्णु भगवान को विधि पूर्वक प्रेम से पूजन करे, दान करे और ब्राह्मणों की सेवा करे। ऐसा करने से जगन्नाथ भगवान प्रसन्न होते हैं। इसलिए तुम अपने राज्य में भी जहाँ कोई वैशाख धर्मों को न करे उसे दंड दो। इस प्रकार वशिष्ठ जी के वैशाखोत्सव सब धर्म सुन भक्ति युक्त उसकी पूजा कर अपने घर चलाया। सभी धर्म कर देव देव निरंजन केशव भगवान में बड़ी प्रीति करने लगा। हाथी पर ढोल लखवाकर अपने राज्य में मुनादी करा दी। 8 वर्ष से 80 वर्ष के वृद्ध पिता पुत्र भार्या इष्ट मित्र कोई भी हो जो मेष की संक्रांति में सूर्योदय से पहले स्नान नहीं करेगा, वैशाख धर्मों का पालन नहीं करेगा, उसको चोर के समान दंड दे देश से निकाल दूंगा। गांव गांव में धर्मोपदेशक ब्राह्मण नियुक्त कर दिए। धर्महीनों को दंड देने के लिए 10-10 सवार नियुक्त कर दिए। इस प्रकार चक्रवर्ती राजा के राज्य शासन से ये धर्म वृक्ष सब देशों में विस्तार पूर्वक फैल गया। जो मनुष्य प्रमाद से भी इस राजा के नगरों में मर जाते थे उनको निसंदेह विष्णु लोक प्राप्त होता था और यम लोक नहीं जाते थे और जिससे चित्रगुप्त को लिखने के लिए कुछ काम न रहा, सभी पाप लोग नरक खाली हो गया। तब नारद जी धर्मराज के पास जाकर बोले, हे राजन, नरक में पहले जैसे हाहाकार शब्द सुनाई नहीं देते। खोटे कर्म करने वाले माया दम से बढ़े हुए पापी मनुष्य तुम्हारे लोक में क्यों नहीं आते? चित्रगुप्त भी हाथ पर हाथ धर बैठे हैं, इसका क्या कारण है? तब धर्मराज बोले, हे नारद, आजकल पृथ्वी का राजा हर्षिकेश पुराण पुरुषोत्तम का बड़ा भक्त है। उसने अपने देश भर में मुनादी करा दी है कि सब छोटे बड़े बूढ़े मेष की संक्रांति में वैशाख मास के धर्म का पालन करे। उल्लंघन करने पर दंड के भागी होगी। जिसके भेद से वहाँ की प्रजा को लोग वैशाख के धर्मों का पालन करते हैं। इस प्रकार उनको मेरा लोक में आने का मार्ग बंद हो गया है। सब ब्रह्म इत्यादि पापों से छुटकर सीधे विष्णु पद को प्राप्त होते हैं। इसलिए मैं उस महाबली से युद्ध कर उसे मारूंगा। यदि वह मुझसे न मरेगा तो मैं ब्रह्मा के पास जाऊँ, उनसे सब निवेदन कर स्वस्थ हो जाऊंगा। इस प्रकार नारद जी से सलाह करके मृत्यु रोग जरा आदि सेवकों तथा 50 कोटि यमदूतों को ले सवै यमराज दंड उठा भैंसा प्रचंड पृथ्वी पर आए और सिंह उस राजा की पुरी को घेर कर मां शंखनाद करने लगे। जब राजा ने यह सुना कि यम ने ये मेरी पुरी घेर ली है
तब अत्यंत क्रोध कर अपनी सब सेना सजा नगर से बाहर आया। दोनों में घोर युद्ध हुआ। राजा ने यम की सारी सेना आदि को जीतकर क्षण भर में भगा दिया, जिससे क्रोध कर यमराज ने अपने अनेकों बाण चलाए। ढाल तलवार उठा राजा को मारने को आया। तब राजा ने तीनों बाणों से यमराज के धनुष, ढाल, तलवार आदि सब काट कर गिरा दिए। एक तीक्ष्ण बाण यमराज के मस्तक पर मारा। तब यम ने क्रोध को अपना दंड बनाया, उठाया और उसको ब्रह्मशास्त्र से अभिमंत्रित कर राजा के ऊपर छोड़ दिया। ये देख विष्णु भगवान ने अपने भगत की रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र छोड़ा, जो रण में आप ब्रह्मशास्त्र का निवारण कर यम को मारने को उद्यत हुआ। तब राजा सुदर्शन चक्र को नमस्कार कर स्तुति करने लगा कि इसे यम की रक्षा करिए। तब सुदर्शन चक्र राजा की स्तुति करने पर वैकुंठ को चला गया। यम बहुत उदास हो ब्रह्मा जी के पास गए, जहाँ लोकपाल और दिक्पाल बैठे उपासना कर रहे थे। उसने देखा चारों इतिहास पुराण शरीर धारण कर खड़े हैं। नदी, सरोवर मूर्तिमान विराजमान है। पिंपल आदि सभी वृक्ष खड़े हैं। वापी, कुआ, तालाब, पर्वत सब मूर्तिमान है। दिन, रात, पक्ष, मास, कला, काष्ठा, निमेष, ऋतु, अयंग, युग, संकल्प, विकल्प, निमेष, उन्मेष, वृक्ष, योग, करण, पूर्णिमा, अमावस्या, सुख, दुख, भय, लाभ, अलाभ, जय, अजय, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, शांत, मूढ़, अतिपोर, प्राकृतिक विकार, कफ, वात, पित्त आदि सब चराचर मूर्तिमान सेवा में खड़े हैं। उनके बीच में यमराज सेवकों सहित लज्जावान हो मुख मलिन कटे वृक्ष की भांति जा गिरे, तरह तरह पुकारने लगे। जिसको देखो सभी आपस में अचरज से कहने लगे, यम के यहाँ आने का क्या कारण है? जिस यम को काम से क्षण भर भी अवकाश नहीं मिलता, जिसके वस्त्र फट रहे हैं। चित्रगुप्त भी इसके पीछे पीछे आया। यमराज कहने लगे, हे कमलासन, मेरी प्रतिष्ठा भंग हो गई, मुझे खूब पीटा है, मेरे वस्त्र आदि छीन लिए गए हैं। आपके होते मेरी ये दुर्गति हुई है। ये सुन सभा में बड़ा बाहरी कोलाहल हुआ। तब पवन ने ब्रह्मा की सलाह से सबकी वाणी रोक दी और यम को वहां से उठाया, आसन पर बिठा पूछने लगा कि दुर्गति तुम्हारे किसने की है? तो कुश के तू सबके पिता है, उनके सामने अपना सब वृत्तांत कह, वह तुम्हारे हृदय से दुख को दूर करेंगे। तब पवन के कहने पर यमराज कुश के तू के पुत्र के मुख की ओर देख बड़े दीन सवर और गदगद वाणी से सत्य सत्य बताने लगे। जय श्री विष्णु भगवान ने की जय। 12वां अध्याय। यम बोला, हे शंभो ब्राह्मण, मेरी बात सुन, मेरा लोप हो गया, मैं मरने से भी अपने पद खंडन को अधिक मानता हूँ। हे कमलासन, अपने स्वामी के यहाँ रहकर उसके नियुक्त किए हुए कार्य को जो नहीं करता वह खून बनता है। जो बिना कार्य खाता है तिर्यक योनि में जा 300 कल्प तक नरक भोगता है। जो निसृपय होकर अपने स्वामी का काम पूरा नहीं करता वह घोर नरक भोगकर कुआ की ओर निपाता है। जो अपने कार्य पर तत्पर रहकर स्वामी के कार्य को बिगाड़ देता है वह 300 कल्प तक चूहे की ओर निपाता है। जो कार्य करने की सामर्थ्य होने पर भी घर रह जाता है वह बिल्ली की ओर निपाता है। सो हे देव, मैं आपकी आज्ञा अनुसार प्रजा के धर्मों का साधन करता हूँ। जब उनके कर्मानुसार पुण्य और पाप कर्म का धर्मशास्त्र के जानने वाले मुनियों द्वारा भली भांति विचार कर कल्प के आदि वर्तमान में जो यातना होती है वो मैं देता हूँ। हे प्रभु, अब मैं आपके नियोग के करने में समर्थ नहीं हूँ, क्योंकि कीर्तिमान राजा ने पृथ्वी से आपका नियोग उखाड़ दिया है। इस राजा के भय से समुद्र प्रेत सब पृथ्वी के मनुष्य विशाख के कर्तव्य धर्मों का पालन करते हैं। प्रजा ने सब पितेश्वरों की पूजा, अग्निष्टोदम, यज्ञ, तीर्थ, यज्ञ आदि सब शुभ कार्य, सांख्य योग, प्राणायाम करना, होम और स्वाध्याय का नाम लेना तक छोड़ दिया। अनेक प्रकार के पाप करने पर भी उनके वश के, माता के वश के व ससुर वश के 26 पीढ़ियों तक पितेश्वर सब पापों से मुक्त होकर दिव्य देह धारण कर मेरा मार्ग छोड़ विष्णु लोक में हरि भगवान के पास चले जाते हैं। अतः अब इस काम को मुझको रखने की आवश्यकता नहीं है। यह आपका दिया हुआ दंड और पट आपके चरणों में रखा है। हे ब्राह्मण, जो अनेकों तीर्थ स्नान से, दान तप व्रत करने से, अनेक प्रकार के धर्माचरण करने से, प्रयास से, पतन होने, रण में मरने से, यज्ञ आदि करने से देवगति नहीं मिलती, जो मेष की संक्रांति में प्रातः काल स्नान करके भगवान की पूजा करके कथा श्रवण करे, वैशाख मातम सुने, यथोचित वैष्णव वीर्य धर्मों का क्षमापदन करे, वह विष्णु लोक को अधिपति हो जाता है। हे राजा की आज्ञा से वैशाख के कर्मों को कर सभी मनुष्य वैकुंठ को चले जाते हैं। ये राजा मेरा तथा आपका परम शत्रु है। हे जगतपते, इस राजा का निग्रह करना उचित है। यदि हम उसकी उपेक्षा कर देंगे तो केवल विष्णु भगवान के चरणों का आश्रय लेकर वह राजा इस संपूर्ण लोक को वैकुंठ में ले जाएगा, इसमें संदेह नहीं। इस कीर्तिमान राजा ने मेरी लिपि दूर कर दी है।
ऐसा किसी क्षत्रिय ने आज तक नहीं किया। हे प्रभु, पटमार्जन की बातों तो पुराणों में भी नहीं सुनी। उस राजा के सिवाय भगवान में तत्पर ऐसा कोई राजा नहीं हुआ जिसने पटमार्जन किया हो, घोषणा कर दी, यमलोक में आने का मार्ग रोक दिया हो। जय विष्णु भगवान की जय हो।